99% स्टूडेंट इस सवाल को नहीं बना पाते हैं। ये रीजनिंग सैलिन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके कंसेप्ट को। इस एसबीआई पीओ में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है सभी चूहे बादल है, कुछ बादल घंटियां हैं, कोई घंटी कलम नहीं है। ये निगेटिव का स्टेटमेंट है। और सबसे पहले जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़िए तो निगेटिव स्टेटमेंट को सबसे पहले देखिए। कह रहा है कोई घंटी कलम नहीं है। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग खींचेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, ध्यान देना है। कह रहा है कि कोई घंटी कलम नहीं है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। कोई घंटी कलम नहीं है, कोई घंटी कलम नहीं है। अलग अलग फिगर ड्रॉ करिए। इसका सबसे पहला काम है ये करिए। ये दोनों बाबू निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है। और उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचिए। कह रहा है सभी चूहे बादल है। सभी चूहे क्या है? बादल है। तो इसके नीचे खींचिए। सभी चूहे क्या है? बादल है। सभी चूहा हो गया, इसके नीचे आ जाएगा बादल। ये बादल हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ बादल घंटियां हैं। इस बादल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? घंटिया का। तो यहाँ आ जाएगा घंटिया। ये फिगर जो है बाबू एक दूसरे से मर्ज नहीं है, क्योंकि ये अफर्मेटिव का फिगर है और ये निगेटिव का फिगर है। दोनों को एक दूसरे से मर्ज करना पड़ता है। और मर्ज करने के लिए हमने कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले निगेटिव फिगर को ध्यान से देखिए। निगेटिव फिगर में कौन कौन है? घंटी है और कलम है। ये घंटी और कलम में देखिए कि अफर्मेटिव के फिगर में कौन घुस के बैठा हुआ है। वो चोर जरूर घुस के बैठा होगा, उस चोर को फाइंड आउट करके निकालिए। तो घंटी और कलम में देखिए क्या है? चोर। तो घंटी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इसको इंडिकेटिंग कर लीजिए कि यही मेरा चोर है। क्या है? यही निगेटिव जो है इसमें घुस के बैठा हुआ है, ये चोर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में खोजना है और कौन चोर है उस चोर को खोज के निकालिए। तो घंटी और कलम में देखे कि यहाँ घंटी जो है चोर है, यही घुस के बैठा हुआ है चोर। लेकिन अब देखिए घंटी का बादल के साथ कैसा रिलेशन बनता है? तो बादल के साथ कुछ में रिलेशन बनता है। कैसे? आप जानते हैं कि सभी चूहे बादल है, कुछ चूहे बादल है, कुछ बादल चूहे है, और कुछ बादल घंटियां हैं, कुछ घंटियां बादल है। यानी बादल का घंटियां के साथ कुछ में रिलेशन बनता है। तो हमने बताया था, कंसेप्ट हम बताए थे पिछले लेक्चर में, आप जाके वहां देख सकते हैं। बताए थे कि जब दोस्ती सम में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ओनली सम नोट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता। ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। अगर दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये चोर हो गया घंटी। अब एक बात बताइए, ये बादल का घंटी से कुछ में रिलेशन बनता है और हमने बताया जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये घंटी चोर है, ये घंटी आके इसमें घुस के बैठा है, तो तीर जो मारेगा ये घंटी कभी नहीं मार सकता है। कौन मारेगा? ये कलम मारेगा। तो कलम किसको मारेगा? इस बादल को मारेगा। कैसे? यहां से डायरेक्टली यहाँ इस बादल को लगाएगा, चूहा में नहीं लगाएगा, क्योंकि चूहा का कलम से कोई रिलेशन नहीं बनता है। और जब कोई रिलेशन नहीं बनता है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे और जिससे दोस्ती होता है उसी को तीर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कलम मारेगा? बादल को। यानी निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं हम लोग। और ये कैसे बात करेगा? ओनली सम नोट में बात करेगा, नो में कभी नहीं बात करेगा। क्या बोलेगा? कुछ बादल कलम नहीं है। तो हम लोग एक बार मैक्सिमम निष्कर्ष देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष में निकलेगा कितना। कैसे बोलेगा? कोई घंटी कलम नहीं है, कोई कलम घंटी नहीं है, कुछ घंटी कलम नहीं है, कुछ कलम घंटी नहीं है। 4 ठो इसमें बना। और यहाँ बोलेगा कुछ बादल घंटी, कुछ बादल कलम नहीं है। यानी 4 ठो इसमें, 5 ठो इसमें, यानी 5 निगेटिव का कंक्लूजन इसमें बनेगा। और अफर्मेटिव के फिगर में आप जानबे करते हैं इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन कितना बनेगा। इसके पहले वाले सारे लेक्चर में हमने अफर्मेटिव आपको पढ़ा दिया है, अभी हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ निष्कर्ष दिया है 4 ठो, और चारों निष्कर्ष में कौन सही होगा कौन गलत होगा यहाँ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ घंटियां चूहे हैं, कुछ घंटियां चूहे हैं। ये अफर्मेटिव के फिगर में बोल रहा है। कुछ घंटियां चूहे हैं क्या? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। कुछ घंटियां चूहे नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए कुछ बादल कलम है, कुछ बादल कलम है। बताइए ये बादल कलम से बात करेगा क्या? कह रहा है कुछ बादल कलम है, तो ये गलत होगा। अगर बोलता कुछ बादल कलम नहीं है तब जाके ये सही होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ बादल कलम है, कुछ बादल कलम नहीं बोलता है,
इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा नंबर निष्कर्ष क्या दे रहा है, कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है। तो बताइए घंटी और चूहा में कभी रिलेशन बनेगा? ये कभी नहीं। ये अफर्मेटिव के फिगर में बात नहीं करता, ये अफर्मेटिव के फिगर में बोल रहा है कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है। अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता, ये हमने आपको बताया है। अब एक बात बताइए, कोई घंटी चूहा नहीं है, सही होगा क्या? ये भी आपका गलत होगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है, अपने आप ये बोल रहा है। ये बोलता है जिसको तीर लगता है, एरो लगता है, उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली सम नोट में बात करता है, नो में बात कभी नहीं करता है। और यहाँ कह रहा है कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है, इसका मतलब ये सही होगा। तो एक बात बताइए, जब भी निष्कर्ष कम से कम 2 गलत हो जाए तो आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। अगर आइदर केस नहीं चेक करिएगा तो गलत आंसर लगा के एग्जाम में चले आइएगा। तो चलिए हम लोग आइदर केस चेक करते हैं। तो आइदर केस के लिए देखिए 3 गो गलत है, हमको कम से कम 2 गो चाहिए, तो 2 तो है। अब उसके बाद देखिए घंटी चूहा, और यहाँ देखिए घंटी चूहा यहाँ भी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बराबर है, ध्यान दीजिए, यहाँ घंटी है और चूहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर है। और ये जो है कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव में है और ये वाला कंक्लूजन मेरा निगेटिव में है। तो आइदर का केस में किसमें बन रहा है? 1 और 3 में मेरा आइदर बन रहा है। आइदर का केस भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत बना के चले आइएगा। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सब सारा कंक्लूजन को चेकआउट करने के बाद में आप आइदर का केस जरूर चेक करिए इसमें। चलिए हम लोग जान गए कि 1 और 3 में आइदर बन रहा है और मेरा 4 सही हो रहा है। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा आंसर कौन जाएगा। ध्यान से देखना है। कह रहा केवल 1 तथा 2, 1 तथा 2 तथा 1 सही है क्या? नहीं, 1 तथा 2 अथवा 4 सही है। अथवा 2 और 4 में, अथवा का मतलब होता है आइदर। तो एक बात बताइए, 2 और 4 में आइदर बन रहा है क्या? 2 और 4 में आइदर बन रहा है? नहीं, क्योंकि ये देखिए 4 मेरा सही है, इसमें आइदर नहीं बनेगा, तो ये तो मेरा आंसर कभी होगा ही नहीं। अब उसके बाद ये कह रहा है केवल 1, 2 तथा 4 सही है। 1 सही है क्या? 2 भी सही है क्या? नहीं, यानी मेरा ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब यहाँ आइए, कह रहा है केवल 1 अथवा 3, 1 अथवा 3, 1 और 3 में आइदर बन रहा है, यानी अथवा बोल रहा है इसमें, तथा 4 सही है, तथा 4 भी सही है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा? 3 नंबर। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बाबू? आंसर ऑप्शन 3 चला जाएगा। जो OMR शीट में 3 नंबर में होगा उसी को पेंट कर लीजिए, और ये कभी सही होगा इन केवल 4 सही है क्या? अगर आप आइदर चेक नहीं किए रहते ना तो आंसर 4 मार के आप चले आइएगा, और 4 मार के चले आइएगा तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। इतना टाइम जो आप लगाइएगा इसमें वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ के आंसर ऑप्शन ढूंढिए और आइदर का केस जरूर चेक करिए। तो ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा? 3 नंबर। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, और SSC में एक सवाल पूछा हुआ है। अब बैंक PO में ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो समझिए कि आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि सभी नारंगियां सेब हैं, सभी सेब अमरूद हैं, कोई अमरूद केला नहीं है। जब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए, निगेटिव स्टेटमेंट जो होगा उसका सबसे पहले आप फिगर को खींचिए। तो चलिए हम लोग फिगर को खींचते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है कि कोई अमरूद केला नहीं है, तो फिगर बनाइए ध्यान से, फिगर को एकदम ध्यान से बनाइए। कह रहा है कोई अमरूद केला नहीं है, ये अमरूद हो जाएगा बाबू। कोई अमरूद केला नहीं है, अमरूद यहाँ और केला यहाँ, दोनों फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। और दोनों ये कैसा फिगर है? तो निगेटिव का फिगर है, इंडिकेटिंग कर दीजिए। अब उसके बाद आइए, अब अफर्मेटिव का फिगर को खींचिए। कह रहा है कुछ नारंगियाँ सेब है, कुछ नारंगियाँ क्या है? सेब है। तो यहाँ बनाइए, कुछ नारंगियाँ क्या है? सेब है। ये नारंगियाँ हो गया, सेब है, तो इसमें कुछ सेब हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद क्या? सभी सेब अमरूद है, सभी सेब क्या है बाबू? अमरूद है। तो अमरूद कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। फिगर आप ड्रॉ कर लिए, लेकिन फिगर ड्रॉ करने के बाद में आपको दोनों फिगर को मर्ज करना है, क्योंकि निगेटिव का फिगर अलग है, अफर्मेटिव का फिगर अलग है। और जब तक दोनों को एक साथ मर्ज नहीं करिएगा तब तो आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल नहीं सकिएगा और सही गलत नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप इस दोनों फिगर को एक साथ मर्ज करिए। मर्ज करने का कंसेप्ट हम आपको बताए हैं। देखिए अमरूद और केला दोनों निगेटिव का फिगर है, और ये दोनों निगेटिव का फिगर अफर्मेटिव में जरूर घुस के बैठल होगा, उस चोर को खोज के निकालना है। तो देखिए अमरूद और केला
देखिए इसमें अमरूद यहाँ है ना, यानी यही निगेटिव है, यही जोड़वा है। यहाँ जोड़ ये घुस के बैठा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए कौन जोड़ है। अमरूद और केला में ये दोनों निगेटिव है, और ये दोनों निगेटिव का फिगर या अफर्मेटिव का फिगर में जरूर कहीं ना कहीं घुस के बैठा होगा। तो उस जोड़ को खोज के निकालिए। तो हम देखें कि यहाँ अमरूद क्या है, निगेटिव है, और यही जोड़ घुस के बैठा हुआ है। दूसरा कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इस अमरूद का सेब से या नारंगी से रिलेशन मत देखिएगा। कैसे देखना है, इस सेब का अमरूद के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, इस नारंगी का अमरूद के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, तब जाके आप या तो लाइन खींचिएगा या एरो खींचिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सेब का अमरूदवा के साथ कैसा रिलेशन बनता है, सभी में, क्योंकि ये क्या बोलता है, सभी सेब अमरूद है, सभी में कुछ छुपा हुआ रहता है। तो ये सेब जो है अमरूद से सभी में बात करता है। तो जब दोस्ती सभी में होता है यानी ऑल में होता है, तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और लड़ने वाला, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष जो निकलता है नो और सम्राट दोनों में निकलता है। तो सबसे पहला काम, जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन खींचते हैं, लाइन। तो एक बात बताइए, अमरूद तो चोर हो गया था, अमरूद के साथ लाइन खींचिएगा नहीं, जो चोर नहीं है यानी केला के साथ लाइन खींचिएगा। कैसे लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींचिए, और इसके अंदर में आपको किसको लेके जाना है, इस सेब को। किसको लेके जाना है, सेब को। सेब यहाँ लिख दिए, और ये दोनों एक दूसरे से नो और सम्राट दोनों में बात करेगा, ये मर्ज हो गया। अब आइए इस फिगर में, नारंगी का अमरूदवा के साथ कैसा रिलेशन बनता है, कुछ में। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बोलता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और मेरा साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलेगा नो में, ओनली सम में निकलेगा, सम्राट में निकलेगा, नो में कभी नहीं निकलेगा। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, और तीर हमेशा नेगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो बताइए, चोर चला गया है तो कि ये तीर मारेगा नहीं, ये केला मारेगा तीर। किसको, नारंगी को तीर लगाएगा, और जिसको तीर लगेगा वही अपना अंतिम इच्छा पूरा करेगा, क्योंकि मरने वाला ये है। तो यही बोलेगा कि मेरा अंतिम इच्छा आप पूरा कर दीजिएगा। किसमें पूरा करेगा, तो ओनली सम्राट में पूरा करेगा, नो में कभी नहीं करेगा। कैसे बात करेगा, कुछ नारंगियां क्या है, केला नहीं है। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलेगा। तो इसमें तो 4 ठो निकलेगा, कोई अमरूद केला नहीं है, कोई केला अमरूद नहीं है, कुछ अमरूद केला नहीं है, कुछ केला अमरूद नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 ठो इसमें निकला, और 4 ठो इसमें भी निकलेगा। कोई केला सेब नहीं है, कोई सेब केला नहीं है, कुछ केला सेब नहीं है, कुछ सेब केला नहीं है। ये 4 ठो इसमें, 4 ठो इसमें, कितना हुआ, 4 और 4 8 ठो हुआ। और ये बोलेगा कुछ नारंगिया केला नहीं है, तो 8 1 9 हुआ। ये अफर्मेटिव का फिगर है बाबू, और अफर्मेटिव के फिगर है। मैक्सिमम निष्कर्ष आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इस पर हमने बहुत सारा लेक्चर ले लिया है, और आपको पूरा मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकलता है अफर्मेटिव में हमने बताने की कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कंक्लूजन सही है, कौन कंक्लूजन गलत है। चलिए सही गलत करते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान से देखना है, सही गलत करते हैं। कह रहा है कुछ अमरूद नारंगियां हैं, कुछ अमरूद नारंगियां हैं। अमरूद यहाँ है बाबू, नारंगियां यहाँ है। तो बताइए कुछ अमरूद नारंगियां है कि नहीं, अफर्मेटिव के फिगर में ये बात करता है, यानी ये मेरा सही हो जाएगा। कह रहा है कोई सेब केला नहीं है, कोई सेब केला नहीं। यहाँ देखिए, कोई सेब केला नहीं है, कोई केला सेब नहीं है, कुछ केला सेब नहीं है, कुछ सेब केला नहीं। यहाँ बोलता है, कह रहा है कोई सेब केला नहीं है, कोई सेब केला नहीं है। हमने मैक्सिमम निष्कर्ष में आपको बात करवाया है। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर कर रहा है कुछ नारंगियां केले हैं, कुछ नारंगियां केले हैं, कुछ नारंगियां केले हैं। क्या सही होगा क्या, अगर ये कहता कि कुछ नारंगियां केले नहीं हैं, तब जाके ये सही हो जाता है कंक्लूजन मेरा थर्ड नंबर। लेकिन यहाँ कह रहा है कुछ नारंगियां केले हैं, कुछ नारंगियां केले कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी मेरा निष्कर्ष गलत हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर कंक्लूजन क्या कर रहा है, कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले होगा क्या। अगर कहता कुछ सेब केला नहीं है, तब जाके सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें 4 कंक्लूजन बनता है। कोई केला सेब नहीं है, कोई सेब केला नहीं है, कुछ केला सेब नहीं है, कुछ सेब केला नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले होगा क्या। अगर कहता कि कुछ सेब केले नहीं है, तब जाके ये सही होता। ये गलत हो गया मेरा, दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। क्या इधर बनेगा क्या, देखिए दोनों तो गलत है, लेकिन यहाँ नारंगी है सब्जेक्ट में, यहाँ सेब है सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर, सब्जेक्ट के बराबर नहीं है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट के बराबर नहीं है, तो आइदर का केस नहीं बनेगा। आइदर के केस के लिए 3 कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, एक पॉजिटिव में निष्कर्ष हो, एक नेगेटिव निष्कर्ष हो, तभी आइदर का केस बनेगा, वरना आइदर केस नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। ध्यान से देखिए, करा केवल 1 तथा 2 निकलता है, और यही मेरा आंसर चला जाएगा। 1 तथा 2 निकल रहा है,
यही मेरा आंसर हो जाएगा। केवल 1 तथा 2 निकलता है, आंसर ऑप्शन मेरा पहला ही चला जाएगा। देखिए यहाँ केवल 1 और 2 अथवा 4 निकलता है। इधर बन रहा है क्या? इधर नहीं बन रहा है तो आंसर ये कभी जाएगा ही नहीं। केवल 1, 2 और 4 निकलता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। 1, 2 निकल रहा है लेकिन 4 सही है क्या? गलत है। केवल 3 और 2 अथवा कर रहा है, कोई में इधर नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी नहीं जाएगा और ये तो जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन कौन मानिएगा बाबू? आंसर ऑप्शन पहला नंबर जो एमआर शीट में होगा उसको पेंट कर देना है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। निगेटिव बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन होता है निगेटिव का, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं 2026 में, तो निगेटिव से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और याद रखिएगा हमेशा निगेटिव और अफर्मेटिव और पॉसिबिलिटी मिला के सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम आपको अफर्मेटिव पढ़ाए हैं, अभी आप निगेटिव पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी पढ़ाएंगे। एकदम डीपली पढ़ाई हो रहा है एकदम। अगर आप मेरा सारा लेक्चर अगर ध्यान से देखिएगा तो गारंटी दे रहे हैं कि सैलरी में कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, आपका ना निगेटिव का क्वेश्चन गलत होगा, ना अफर्मेटिव का, ना पॉसिबिलिटी का। आप एकदम अच्छे से अगर कॉन्सेंट्रेट होकर माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे होंगे और कॉपी कलम साथ में लेके पढ़ रहे होंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी हम लेते हैं। पूरे रीजनिंग की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले हैं, कभी भी निगेटिव का क्वेश्चन मिले सैलोलिज्म का तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि निगेटिव वाला स्टेटमेंट है कहाँ। तो देखिए कोई मेज फल नहीं होता है, कोई फल खिड़की नहीं होता है, सभी खिड़की कुर्सी होते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से 2 निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया है। तो सबसे पहले आप निगेटिव का फिगर को खींचिए। कह रहा है कोई मेज फल नहीं होता है, तो फिगर खींचिए। पहले ध्यान से देखिए, हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है कोई मेज फल नहीं होता है, ये मेज हो गया बाबू, कोई मेज फल नहीं होता है और यहाँ फल आ गया। ध्यान से देखिए ये दोनों निगेटिव का फिगर है, निगेटिव इंडिकेटिंग कर दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है कोई फल खिड़की नहीं होता है। क्या कह रहा है? कोई फल खिड़की नहीं होते हैं। तो अब फल तो पहले से है तो खिड़की नहीं होता है ना, तो यहाँ खिड़की लीजिए। यहाँ क्या लिखिएगा? खिड़की, और खिड़की लिखिए और इसको भी अलग कर दीजिए, ये भी आपका निगेटिव हो गया। तीनों फिगर को ध्यान से आप खींच लीजिए। अफर्मेटिव का फिगर क्या है? सभी खिड़की कुर्सी होते हैं, तो यहाँ खींच लीजिए सभी खिड़की कुर्सी होते हैं। कुर्सी कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ कुर्सी हो गया। तो ये ऊपर वाला सारा निगेटिव का फिगर है बाबू और नीचे वाला जो है अफर्मेटिव का फिगर है। ये देखिए ध्यान से, मेज फल खिड़की, मेज फल खिड़की को देखिए और देखिए इस तीनों में से कोई ना कोई एगो चोर घुस के बैठल होगा। क्या चोर घुस के बैठा है? खिड़की। देखिए यहाँ खिड़की है तो चोर आप पहले जो है फाइंड आउट करिए चोर कौन है। ये निगेटिव है, ये खिड़की। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस कुर्सिया का खिड़की साथ चोरवा के साथ कैसा रिलेशन बनेगा। तो कुर्सी कभी भी खिड़की से कुछ में बात करता है और आपको हमने बताया था जब दोस्ती कुछ में होता है यानी दोस्ती सब में होता है तो वाक्यता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सब में होता है तो हम लोग एरो देंगे, एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज यहाँ एक और कंसेप्ट ध्यान से देखिए, खिड़की यहाँ है ना, ये चोर है, यही चोरवा इसमें घुस के बैठल है, तो खिड़की के जो बगल में होगा वही तीर मारेगा, ये नहीं कि मेज मारेगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि खिड़की से ये मेज बहुत दूरी में है, जो पास में होगा वही तीर मारेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। मेज को तीर मत मरवाइएगा। कौन मारेगा तीर? फल मारेगा। और फल किसको तीर मारेगा? निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में तीर मारा जाता है, तो ये मारेगा फल, किसको तीर मारेगा बाबू? कुर्सी को। और कुर्सी सिर्फ किस में बात करेगा? कुछ कुर्सी फल नहीं होते हैं, बस इतना ही सही होगा। चलिए हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं कि सारे फिगर में जो हम मर्ज किए हुए हैं मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा। तो कहेगा कोई मेज फल नहीं होता है, कोई फल मेज नहीं होता है, कुछ मेज फल नहीं होते हैं, कुछ फल मेज नहीं होते हैं, कोई फल खिड़की नहीं होता है, कोई खिड़की फल नहीं होता है, कुछ फल खिड़की नहीं होता है, कुछ खिड़की फल नहीं होता है। यहाँ बोले कुछ कुर्सी फल नहीं होते हैं, सभी खिड़की कुर्सी हैं, कुछ खिड़की कुर्सी है, कुछ कुर्सी खिड़की है, अफर्मेटिव का फिगर है। इतना मैक्सिमम निष्कर्ष आपका सही होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेटर अगर निष्कर्ष में देता है तो वो सही होता है और इसके बगैर और कोई देता है तो वो गलत होगा। तो चलिए हम लोग सही गलत करते हैं। कह रहा है कोई खिड़की मेज नहीं होता है। अब एक बात बताइए, कोई खिड़की मेज नहीं होता है। यहाँ बाबू खिड़की है
और यहाँ यहाँ खिड़की है, यहाँ मेज है। ये याद रखिएगा, खिड़की का मेज के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा। अगर बात करवाई है, कोई मेज खिड़की नहीं होता है, कोई खिड़की मेज नहीं होता है, कुछ मेज खिड़की नहीं होता है, कुछ खिड़की मेज नहीं होता है, गलत हो जाएगा ये हमेशा याद रखिएगा। यानी कोई खिड़की मेज नहीं होता है, पास पासे बात करेगा ये। कोई खिड़की मेज नहीं होता है, खिड़की यहाँ है, मेज यहाँ है, कभी रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत होगा। उसके बाद देखिए, कोई कुर्सी फल नहीं होता है। कोई कुर्सी फल नहीं होता है। क्या जिसको तीर लगता है नो में बात करता है? नहीं बात करता है। किस में बात करता है? कुछ कुर्सी फल नहीं होते हैं, बोलता तो सही हो जाता है। यहाँ कह रहा है कोई कुर्सी फल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, कोई कुर्सी मेज नहीं होता है। कोई कुर्सी मेज नहीं होता है। ये कुर्सी का मेज के साथ कभी रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा, ये भी मेरा रॉन्ग होगा। कह रहा है सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं। सभी कुर्सियां खिड़कियां हैं। क्या ये कुर्सी जो है खिड़की से सही बात करता है? कभी नहीं बात करेगा, ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब सब रॉन्ग हो जाए तो आइदर का केस जरूर एकदम चेक करिएगा। चलिए हम लोग आइदर का केस चेक करते हैं। आइदर के लिए कम से कम 2 गलत होना चाहिए, यहाँ 4 गो गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं। खिड़की मेज, कुर्सी फल, कुर्सी मेज, खिड़की कुर्सियाँ, कुर्सियाँ खिड़की, फर्स्ट वाले से और किसी से नहीं बनेगा। कुर्सी फल, कुर्सी मेज, कुर्सी खिड़कियाँ, इसमें भी नहीं बनेगा। अब उसके बाद देखिए, कुर्सी मेज, कुर्सी खिड़कियाँ, यानी इसमें जो है कोई आइदर का केस नहीं बन रहा है। आइदर केस बन रहा है। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले मिलाइए, किसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कुर्सी खिड़की मेज, खिड़की मेज, खिड़की मेज, खिड़की मेज नहीं बन रहा है। कुर्सी फल, कुर्सी मेज है, कुर्सी खिड़कियाँ, इसमें भी नहीं है। कुर्सी मेज, कुर्सी खिड़कियाँ, इसमें भी नहीं है। यानी इसमें आइदर किसी में भी नहीं बन रहा है। 2 तो गलत हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें किसी का बराबर नहीं है। जब नहीं है तो आप जानते करते हैं कि पॉजिटिव में एक निगेटिव में डिस्कोर्स, कुर्सी खिड़कियाँ जिसमें होगा ना उसी में आइदर केस बनेगा। यहाँ देखिए कहीं नहीं है कुर्सी खिड़कियाँ कहीं नहीं है, तो आइदर केस नहीं बनेगा। चलिए आंसर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कौन आंसर ऑप्शन जाएगा। ध्यान से एकदम देखना होगा, क्योंकि साइलेंट का क्वेश्चन बहुत घुमाता है। देखिए कोई अनुसरण नहीं करता है, पहले ही दे दिया, कोई अनुसरण नहीं करता है। और देखिए सभी अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो आप आंसर ऑप्शन निकाल रहे हैं, लेकिन कोई अनुसरण कर रहा है? नहीं। आंसर ऑप्शन आपका कोई अनुसरण नहीं करते हैं। और ये आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा? पहला नंबर, जो एमआर शीट में होगा वही आंसर लगा देना है। इनमें से कोई नहीं, यानी अगर आप बनाते और आंसर ऑप्शन नहीं मिलता तब इनमें से कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ आपका आंसर आ रहा है, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, यहाँ सही गलत सब गलते हो रहा है, इसीलिए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? पहला नंबर जाएगा। जो पहला नंबर में होगा उसको एमआर शीट में पेंट कर देना है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको बनाते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई अनार मच्छर नहीं है, कोई दही मच्छर नहीं है, कुछ दही कप है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बाबू? फिगर को ड्रॉ करिए ध्यान से। कह रहा है कोई अनार मच्छर नहीं है, तो ये अनार हो गया, ध्यान दीजिए, ये अनार हो गया। कोई अनार क्या नहीं है? मच्छर नहीं है। अलग फिगर बनाइए, मच्छर नहीं है। और उसके बाद कर रहे कोई दही मच्छर नहीं है, तो मच्छर तो पहले ही से है, दही कहाँ बनाइएगा? यहाँ बनाइए, ये हो गया। और तीनों फिगर जो है निगेटिव का है, इंडिकेटिंग कर दीजिए ध्यान से। अब उसके बाद अफर्मेटिव के फिगर को खींचिए। कुछ दही कप है, कुछ दही क्या है? कुछ दही कप है। ये दही में कुछ पार्ट किसका पार्ट है? कप का। हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, इस सब फिगर को हम लोग को एक साथ मर्ज करना है। तो चलिए मर्ज करते हैं हम लोग। अनार मच्छर दही, दोनों में तीनों में से चोरवा कौन है जो घुस के बैठल है इसमें? दही। यानी चोर कौन है? ध्यान से देखिए, चोर आपका दही है। इसको इंडिकेटिंग कर दीजिए निगेटिव, यही चोरवा है। अब जो भी रिलेशन होगा कप के साथ, अब बताइए कप का दही के साथ कैसा रिलेशन बनता है? कुछ में। हम बताए हैं जब दोस्ती कुछ में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ओनली सॉमनॉट में निकलता है, नो में नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, और तीर निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। तो बात दही यहाँ है ना, तो दही के बगल में है वही तीर मारेगा, ये नहीं कि अनार मार देगा। कौन मारेगा? ये मच्छर मारेगा तीर, किसको? कप को। और कप सिर्फ किस में बोलेगा?
समनोट में कुछ कप मच्छर नहीं है, बस इतना ही कंक्लूजन होगा इसका। तो चलिए सारे फिगर को हम एक साथ कनेक्ट कर दिए। जिस प्रकार के से मोबाइल को चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होता है तब ना हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में जो भी ब्राउज़र को ओपन करना है तो ब्राउज़र ओपन हो जाता है। चलिए उसी तरह से इसको भी हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्ट हो गया तो अब बात करवाइए, जितना बात करवाना है। देखिए कोई अनार मच्छर नहीं है, कोई मच्छर अनार नहीं है, कुछ अनार मच्छर नहीं है, कुछ मच्छर अनार नहीं है, कोई मच्छर दही नहीं है, कोई दही मच्छर नहीं है, कुछ मच्छर दही नहीं है, कुछ दही मच्छर नहीं है। 4 गो यहाँ, 4 4 4 8। आइए बोले कुछ कप मच्छर नहीं है, 8 1 9। आइए तो आप जानबे करते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है अफर्मेटिव का फिगर। चलिए हम लोग देखते हैं निष्कर्ष कौन सही है कौन गलत है। तो कह रहा है कुछ कप मच्छर है, कुछ कप मच्छर है, कुछ कप मच्छर होगा क्या? देखिए कितना फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अगर कहता है कुछ कप मच्छर नहीं है तो अब जाके मेरा ये सही होता है। यहाँ कह रहा है कुछ कप मच्छर है तो ये पहले ही गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ कप मच्छर नहीं है, कुछ कप मच्छर नहीं है, ये तो सही एकदम बोल रहा है, सही है। कोई अनार दही नहीं है, कोई अनार दही नहीं है। अनार और दही में रिलेशन कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये गलत होगा। अब उसके बाद देखिए कुछ दही अनार है, कुछ दही अनार है, कुछ दही अनार होगा क्या? ये भी नहीं होगा। चाहे अफर्मेटिव के फिगर में देखिए ये भी गलत होगा। तो जब ये देख लिए, सही गलत कर लिए, तो आप इसमें आइदर केस जरूर चेक करिएगा। अगर आइदर केस चेक नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये पहला, तीसरा, चौथा तीनों गलत है, तीनों गलत है। अब देखिए अफर्मेटिव ये है, अफर्मेटिव ये भी है। देखिए कप मच्छर, यहाँ देखिए अनार दही है, रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन अनार दही और दही अनार, यहाँ देखिए ये निगेटिव का फिगर है और ये बाबू पॉजिटिव का फिगर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला है तब भी आइदर बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आइदर किसमें किसमें बन रहा है बाबू? तो आइदर बन रहा है 3 और 4 में, ये आइदर बन रहा है। और आइदर का हिंदी होता है अथवा, चाहे या तो चलिए सही कईगो हुआ? दूसरा सही हुआ और 3 और 4 में आइदर बन रहा है। तो आंसर ऑप्शन चेक करते हैं कौन मेरा आंसर ऑप्शन जाएगा, ध्यान से देखना है। तो देखिए कह रहा है केवल एक या दो, एक या दो, एक या का मतलब आइदर होता है, एक या दो आइदर बन रहा है क्या इसमें? एक और दो में नहीं, ये तो पहले ही मेरा कट गया, ये आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 3 या 4, 3 या 4 तथा 2 अनुसरण करते हैं। तो देखिए 2 अनुसरण कर रहा है ना, और 3 और 4 में आइदर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर ऑप्शन कौन चल जाएगा? 2 नंबर। 3 या 4, 3 या 4 तथा 2 अनुसरण करते हैं, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चल जाएगा। कह रहा है केवल 3 या 4, 3 या 4 और 2 भी तो सही है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। केवल 1 या 2 तथा 3 या 4, ये तो कभी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। तो बताइए आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बाबू? आंसर ऑप्शन चला जाएगा 2 नंबर। जो ओएमआर शीट में 2 नंबर पे होगा उसको पेंट कर लेना है। और देखिए कितना आसान तरीका से आप अफर्मेटिव के फिगर को और निगेटिव के फिगर को एक साथ मर्ज कर दे रहे हैं। आप निगेटिव के फिगर को अफर्मेटिव के फिगर से जब तक मर्ज नहीं करिएगा, और मर्ज वाला कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं होगा तो आप सैल्यूम के निगेटिव के सवाल को आप नहीं बना पाइएगा। और जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर इस कंसेप्ट को अगर अप्लाई करिएगा हर क्वेश्चन में, तो समझिए कि सारा क्वेश्चन एकदम 100% सही बना के आइएगा। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोग जो है चैनल वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमको मोटिवेट करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।